विश्व राम राम रटता है। राम जी का नाम पूरा विश्व लेता है, लेकिन राम जी स्वयं भरत जी का नाम लेते थे। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। पूरा विश्व राम जी का नाम जपता है और राम जी भरत जी का नाम जपते थे। जो है बाबा नहीं बन गए हैं, ये जो है विद्यालय, संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी हैं। और ये लोग यहाँ पर क्या है, जैसे अपना पूजा पाठ करना, लेकिन 22 तारीख को इतनी प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजन होगा। पूजन में हम भीड़ लगा देंगे तो दिक्कत आ सकती है, क्यों 500 साल तक लोगों ने उस पर बलिदान इतना दिया, बड़े बड़े संत महात्मा, इसी पब्लिक आवे, ये नहीं मतलब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, ज्यादा भीड़ में पहुंचोगे भी तो दर्शन जल्दी नहीं कर पाओगे। तो आराम से अगर 23 तारीख को जाओगे तो 1 घंटा बैठ के दर्शन तो करोगे आप। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद अयोध्या में हूँ और अयोध्या में आने के बाद अगर प्रभु श्री राम जी का नाम न लिया जाए तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए हमारे साथ, जय श्री राम। जय श्री राम। और मैं अयोध्या में अभी इस समय भरत कुंड में हूँ, जो कि पिछली वीडियो में भी आप लोग देखे होंगे। और बाबा जी आज हमारे साथ हैं, महाराज जी। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी अपने राजमहल में जा रहे हैं, तो वो तो धाम जहां उनका जन्मस्थली है वहां की बात है, लेकिन भरत कुंड में क्या तैयारियां चल रही हैं। और आज की डेट में अयोध्या के हर मंदिर पे बड़ी जोर शोर से तैयारी चल रही है प्रभु श्री राम जी के 22 तारीख को आगमन। उनके यहाँ की क्या तैयारियां हैं, यहाँ पे क्या व्यवस्था है, क्योंकि बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आएंगे, प्रशासन भी जगह जगह चौकन्ना रहेगी और तमाम तरह से पूरी व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से, बाबा लोग की तरफ से और अयोध्या के लोगों की तरफ से तैयारियां हैं। तो क्या है भरत कुंड का व्यवस्था, वो थोड़ा सा बाबा जी से बात करेंगे। एक बार परिचय। मेरा नाम संपूर्णानंद शास्त्री, श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, नंदीग्राम, भरत कुंड से। यहाँ के महिमा के बारे में तो महाराज जी पिछली वीडियो में बताए हैं कि यहाँ पे भरत और हनुमान जी और राम जी का मिलाप हुआ है और चरण पादुका यहाँ पे स्थापित था उनका 14 वर्ष तक। और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी कैसे आ रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताइए। 22 जनवरी को हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या में अपने गर्भगृह में पधार रहे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के जितने भी सनातनी सभी के लिए एक गर्व का विषय है और उनके सौभाग्य का विषय, हम लोगों के सौभाग्य का विषय है कि हम लोग उसके साक्षी बन रहे हैं जी। जिस प्रकार से पूरी अयोध्या इस समय सजाई जा रही है, उसी प्रकार से उसी से जुड़ा हुआ नंदीग्राम भरत कुंड। यहाँ पर भी नंदीग्राम न्यास के तत्वावधान में श्री प्राचीन भरत गुफा श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, उस श्री मणिरामदास छावनी पीठाधीश्वर पूज्य सदगुरुदेव भगवान की पावन सन्निधि और पूज्य परमात्मा दास जी महाराज की अध्यक्षता में यहाँ पर भी उस दिन 5100 दीपों का दीपोत्सव कार्यक्रम और सुबह से लेकर के शाम तक भंडारा कार्यक्रम है और सांस्कृतिक कार्यक्रम है और प्रातःकाल हवन पूजन आदि का कार्यक्रम रखा गया है उस दिन। और बाकी जो श्रद्धालु दूर दूर से आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था, क्योंकि अक्सर लोग जब जाते हैं तो वो पहले सोचते हैं कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था, क्योंकि रहने ठहरने ठंड का मौसम है तो दूर से आएंगे तो उनके लिए कैसे क्या व्यवस्था रहेगी, या होटल लेना पड़ेगा या फिर कैसे कहीं टेंट लेकर रह पाएंगे या फिर इसी जगह व्यवस्था हो सकती है उनकी? हमारे मंदिर की तरफ से जो भी व्यवस्था हो सकती है, भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था जो भी हो सकता है हम मंदिर से उसकी व्यवस्था की जाएगी, ट्रस्ट के माध्यम से उसकी सारी व्यवस्था की जाएगी। यानी कि कोई भी श्रद्धालु अगर कहीं से भी आ रहा है तो उसको रात में ठहरने की कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और खाने पीने की व्यवस्था भी? सारी व्यवस्था मंदिर की तरफ से रहेगा जी। प्रसाद मिलेगा। बाकी कुछ उसका जैसे होता ना कुछ चार्ज, हर जगह लोग भाई इस चीज़ से डरते हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं आपको। नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, अपने तरफ से जितना जो दान करना चाहिए। भक्त लोग जो आते हैं वो दान देके ही जाते हैं, लेके नहीं जाते, देके ही जाते हैं, लेके कोई जाता नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अपने श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर, श्री प्राचीन गुफा, सदगुरुदेव भगवान के आदेशानुसार यहाँ पर जो हमारे इस मंदिर पे बाल व्यास हैं संपूर्णानंद तिवारी जी ने जो बताया आपसे अभी कि गुरुदेव सतगुरुदेव भगवान के आदेशानुसार सारा दिन यहाँ पर हम लोग भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान का यज्ञ करेंगे, भगवान का पूजा करेंगे, आरती करेंगे।
उसके बाद में प्रशासन का भी साथ सहकार मिला हमको, पर्यटन विभाग से भी संस्कृत कार्यक्रम भी मिल रहा है, जो संस्कृत कार्यक्रम भी किया जाएगा। भंडारा चलता रहेगा, भंडारे में कोई कमी, उस दिन तो पूरे विश्व में भंडारा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी सभी जगह पूरे भरतकुंड पे जगह जगह पे भंडारा, जगह जगह पे हर एक सजावट, हर एक चीज़। प्रशासन भी इसमें मदद कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन भी दौड़ रहा है। महाराज जी, एक सवाल थोड़ा सा बहुत लोगों के दिमाग में खटक रहा है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि 22 जनवरी को जिस तरह से भव्य स्वागत किया जा रहा है प्रभु श्री राम जी का, उस दिन प्रशासन पूरी चौकन्ना रहेगी। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आएंगे जिसमें आम जनता नहीं पहुंच पाएगी, तो ये यहाँ या फिर वहाँ धाम तक के, इसके बारे में क्या अपडेट है थोड़ा सा? हम तो एक यही निवेदन करेंगे, देखिए प्रभु जी सबके, जो हमारे अब इसमें आइए आप राजनीति के अंदर, पार्टी में सबका साथ सबका विकास, तो देखिए इच्छा सबकी है, लेकिन 22 तारीख को इतनी प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजन होगा, पूजन में हम भीड़ लगा देंगे तो दिक्कत आ सकती है। क्यों 500 साल तक लोगों ने उस पर बलिदान इतना दिया, बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि लोगों ने भी स्वयं बलिदान ही दी। 500 साल तक इसका मुकदमा चला है, आज वो जीत करके और मंदिर बना सनातन धर्म का, तो देखिए उस पर आतंकी हमले का तो रोज सुनाई दे रहा है, लेकिन प्रभु राम आ रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज हम भी पब्लिक से कहेंगे, जनता से कहेंगे कि जो आना हो आप आइए, 22 के बाद आइए, 22 को अपने घरों में, क्योंकि पब्लिक ज्यादा हो जाने से प्रशासन तो बहुत व्यवस्था किया हुआ है, लेकिन हम लोगों को भी तो कुछ साथ देना पड़ेगा, जनता को भी। चारों तरफ खुशियां बह रही हैं, लेकिन उसी के अंदर कोई दूसरा आके कुछ कर ले गया, तब आप तो अपने राम की मस्ती में पड़े हो। तो उसके लिए भी देखिए सरकार भी यहाँ हेल्प कर रही है, हर एक मदद कर रही है, हर एक प्रशासन पूरा टाइट है, यहाँ कोई जात की यहाँ दिक्कत नहीं है। भरतकुंड का विकास जल्द से जल्द हो रहा है, काम शुरू हो चुका है। आगे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत, और संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी, जो कि यहाँ पर इतना, जब से इन लोगों का सत्ता आया है, आज हमको यहाँ 5-6 साल हुआ है, 5-6 साल पहले यहाँ के लोगों से पूछो क्या था और आज क्या है। यहाँ पे आपको दारू की बोतलें मिलती, गलत बात नहीं कर रहा, आप पूछ सकते हो। 5-6 साल के अंदर जब से सरकार सनातन धर्म की आई है, सनातन धर्म लोग, मैं चाहूँगा कि ऐसे ही हम सनातन धर्म एक होता रहे। अच्छा महाराज जी, तब यानी कि इसका मतलब कि 22 तारीख को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, 22 तारीख को ना आके नेक्स्ट डे से आएंगे तो 24 आते रहिए अब तो जी, तो दर्शन भी होता रहेगा। नहीं, पब्लिक आवे, ये नहीं मतलब वहां तक पहुंच नहीं पाओगे, ज्यादा भीड़ में पहुंचोगे भी तो दर्शन जल्दी नहीं कर पाओगे। तो आराम से अगर 23 तारीख को जाओगे तो 1 घंटा बैठ के दर्शन तो करोगे आप। बाकी दिनों में जाओगे तो शांति से दर्शन तो करना है अब उनका, ये हमारा कहने का। देखिए अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बाबा के मतलब कि यहाँ पे आने से किसी को मनाही नहीं है, लेकिन उस दिन पूजा पाठ का कार्यक्रम चलेगा, बहुत काफ़ी भीड़ होगी, जिसके वजह से आप दर्शन नहीं पा सकते प्रभु जी का। बाकी दूर से पाओगे तो कोई मतलब, बाद में भी आप आएंगे तो दर्शन हो जाएगा। लेकिन आपकी खुशी है, प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं तो आप भी आइए। अच्छा महाराज जी, और कुछ अपडेट क्या यहाँ का है अभी पहले की अपेक्षा और आज की अपेक्षा, और लोगों के, अयोध्या वासियों के अंदर और पूरी आम जनता जो कि आपके यहाँ पे बहुत लोग आते होंगे दूर दूर से दर्शन करने, उनकी खुशी किस तरह से झलक रही है? जो भी श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए सब बहुत प्रसन्न हैं। हमारे आराध्य पधार रहे हैं अपने घर में तो सबको प्रसन्नता होगी, सब बहुत प्रसन्न रहते हैं। बहुत दूर हमारे सरकार पधार रहे हैं अयोध्या में, तो इस बीच ये भजन खूब बजा। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे।
राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बहुत ही प्यारा गीत। और देखिए इस गीत को प्रधानमंत्री जी ने जो है सराहना किए हैं इस गीत को, कि बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हुआ यह गीत बहुत। और इस गीत को गाते हुए सबके दिलों में गौरवान्वित होकर खुशी के आंसू निकल जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी आएंगे इतने दिनों के बाद। अगर पूरी गीत आप भी सुनेंगे तो आपके भी जो है आंखों से आंसू छलक जाएंगे, खुशी के आंसू। तो महाराज जी अब तो प्रभु श्री राम जी आ रहे हैं, 22 तारीख का इंतजार है और उस दिन जो है फिर हम लोग उसी हर्ष उल्लास के साथ मुलाकात होगी और प्रभु श्री राम जी का स्वागत होगा, दीप जलाया जाएगा। इस भरत कुंड में भी आप लोग भी आइएगा। और आखिरी में चलते चलते दर्शकों से और भक्तों से क्या कहेंगे? और साथ साथ मैं देख रहा हूँ इधर छोटे बाबा जी और ये अभी बाबा जी, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करेंगे कि प्रभु श्री राम जी में कितना लीन हो चुके हैं। जी क्या नाम है बाबा जी? मेरा नाम दिलीप पांडे है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? आप श्रावस्ती से। श्रावस्ती जिला से हैं। तो यहीं पे आप रहते हैं बहुत दिनों से या फिर पढ़ाई करते हैं, यहीं पर रहते हैं, संस्कृत विद्यालय। अच्छा, ये मतलब अभी जो है कितने दिनों से प्रभु श्री राम जी की तपस्या में लीन हैं, अब इन्हीं से बात करेंगे। जी स्वागत है, क्या नाम है? जय श्री राम। हम आदित्य पांडे, मंदिर के सेवक। जी अच्छा, आप लोग मंदिर पे, जैसे मैं बहुत लोगों का देखता हूं तो हम लोग को एक और आम जनता को भी बड़ा फील होता है अलग से। जैसे भैया जी को देखे हैं, बाबा जी को, और आपको भी, और महाराज जी तो हैया हैं, इनको तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन आपको और बाबा जी को और उधर महाराज जी को देखने के बाद लोग कहते हैं कि इतनी सी उम्र में बाबा बन गए, तपस्या, इतना घर परिवार छोड़ के थोड़ा सा। उसके लिए जी, ये लोग जो है बाबा नहीं बन गए हैं, ये जो है विद्यालय, संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी हैं। और ये लोग यहाँ पर क्या है, जैसे अपना पूजा पाठ करना तथा मंत्रों का, वेद मंत्रों, और इसी बहाने ये लोग सीखते भी हैं यहाँ। जैसे यहाँ पर पूजा होता रहता है, सुबह में शास्त्रीय वचन का पाठ करना, रामायण पढ़ना, जो भी लोग आते हैं परेशानी लेकर हवन करवाना, सारा। तो इससे पढ़ाई भी हो रही है, दूसरा विद्यालय भी जाते हैं, ये पार्ट टाइम। अब मंदिर में रहते हैं, मंदिर की सेवा करते हैं बच्चे लोग। अच्छा, तो महाराज जी तब हम चाहेंगे कि प्रभु श्री राम जी का जो 22 तारीख को आगमन हो रहा है, तो एक बार मैं चाहूँगा कि उनके नाम पर कुछ भजन भाव कुछ या श्री राम। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में पुनः वापस आ रहे हैं। इसके तत्वाधान में श्री भरत हनुमान मिलन मंदिर नंदीग्राम, श्री मणिराम दास छावनी, नंदीग्राम न्यास की तरफ से भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रातः से सायं तक भंडारा का आयोजन किया गया है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है और कुछ भजन, थोड़ा सा भजन संध्या का प्रोग्राम होने वाला है। हमारा सौभाग्य ये है कि जहाँ पे प्रभु भरत जी ने 14 वर्ष तपस्या किया, उस तपोभूमि में हमारा जन्मभूमि है। हमारा सौभाग्य ये है। कर्मभूमि हमारी अयोध्या है, जन्मभूमि नंदीग्राम है, भरतकुंड, और गांव का नाम हमारे जीवपुर है। जी जी, तो अब हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कुछ प्रभु श्री राम जी के लिए 2 शब्द गुनगुनाइए। एक स्तुति है प्रभु श्री रामचंद्र जी की। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंद मुख पर कंद पद कंजारुणम, कंदर पयंगड़ित यमित छब नव नील नीरज सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, शिरमुकुट कुंडल तिलक चार उदाड़ु अंग विभूषणम। बहुत ही प्यारा। इस श्लोक थोड़ा इसका अर्थ थोड़ा सा बताएंगे, इसके बारे में कुछ बताएंगे तभी तो समझ में आएगा क्या मतलब कहें। आप इसके बारे में जानिए। हम जहाँ बैठे हैं नंदीग्राम भरत जी,
जिसको कहते हैं भरत जी की सबसे प्राचीन मंदिर नंदीग्राम, भरत जी की सबसे प्राचीन गुफा है। भरत जी के नाम का मतलब जानिए, सब कहते हैं भरत कुंड नंदीग्राम। विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत यश हुई। जो विश्व का, पूरे संसार का पालन पोषण करने वाले हैं भरत जी महाराज, उनके नाम का इतना बड़ा अर्थ है। विश्व भरण पोषण कर जो ही ताकर नाम भरत यश हुई। तो आप समझ चुके होंगे, और बहुत ही प्यारा लगता है जब किसी महात्मा लोगों से अगर बात करेंगे, आपको सुनेंगे कुछ बात तो बहुत अच्छा लगेगा, मन करेगा कि हम दिन भर ये कुछ कहते रहें, हम सुनते रहें। अगर आपको कुछ सुनना है, जानना है, अच्छा अगर फील करना है तो आप आइए अयोध्या धाम। और अयोध्या धाम में आने के बाद जब कोई भरत कुंड नहीं आता है, ये आपका नंदीग्राम वैसे भरत कुंड के नाम से ज़्यादा चर्चित है, तो यहाँ पे अगर नहीं आएगा तो उसका आने का वो मतलब नहीं है। जैसे देखिए प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में आधा से ज़्यादा सहयोग उनके भाई भरत जी का है। इसलिए कोई भी अगर आएगा, अयोध्या आएगा, दर्शन करेगा तो यहाँ भी अवश्य आएगा, क्योंकि भरत जी का अगर दर्शन करना होगा उसको तो यहाँ नंदीग्राम भरतकुंड अवश्य आएगा। और यहाँ आने का एक वो है, जैसे कि 4 धाम का प्रथम धाम यह है नंदीग्राम। दशरथ जी का पहला पिंडदान प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ पर दिया था नंदीग्राम पे, इसलिए यहाँ पिंड वेदी भी इसको कहा जाता है। आगे आप देखेंगे पिंड वेदी भी बनी हुई है जी। तो दोस्तों बस इस एक सवाल मेरा है अंगारा लाल, चाहे कोई महाराज जी बताएंगे जो हमारे सीनियर हैं। सवाल मेरा यह है कि ये नंदी ग्राम क्यों रखा गया है नाम? नंदी शंकर भगवान जो नंदी बैल है उसका नाम है, लेकिन यहाँ पर क्यों नंदी ग्राम रखा गया? जितना हम जान रहे हैं, जितना हम सुने हैं उसके हिसाब से बताएंगे कि नंदीग्राम इसका नाम इसलिए पड़ा कि भरत जी के साथ एक नंदी नामक बैल रहता था। यहाँ तो भरत मिलाप हुआ था, तो यहाँ पर क्यों रखा गया नंदीग्राम, इसका मतलब? यहाँ पर शंकर जी के जो वाहन है नंदीश्वर, या उनके नाम से इसका नाम नंदीग्राम नहीं पड़ा। राम जी के ही वंशज हुए महाराज दिलीप, उनके पास एक गाय थी, उसका नाम था नंदिनी। इसका वर्णन आपको मिलेगा जब आप कालिदास जी का रघुवंशम पढ़ेंगे, प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग, तो इसका वर्णन आपको मिलेगा द्वितीय सर्ग में, कालिदास जी के रघुवंशम में। तो जब उनकी गाय थी नंदिनी, तो उनकी जो गाय नंदिनी थी वो यहीं पर रहती थी। तो नंदिनी गाय के यहाँ पर रहने के कारण इसका नाम नंदीग्राम पड़ गया। नंदी गाय किसके साथ रहती थी? महाराज दिलीप की जो गाय थी, श्री राम जी के ही वंशज थे पूर्व। श्री राम के वंशज थे दिलीप जी महाराज? जी, अच्छा, उन्हीं की गाय थी, उसका नाम था नंदिनी, तो वो यहीं पर रहती थी जी, इसीलिए इसका नाम नंदीग्राम पड़ गया। और जब भरत जी यहाँ पर आए, जब भरत जी यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए, जब भरत जी ने यहाँ पर तपस्या की, और भरत जी की महाराज ऐसी महिमा की पूरा विश्व राम राम रटता है, राम जी का नाम पूरा विश्व लेता है, लेकिन राम जी स्वयं भरत जी का नाम लेते थे। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जेहि। पूरा विश्व राम जी का नाम जपता है, और राम जी भरत जी का नाम जपते थे। तो भरत जी जब यहाँ पर आए झाड़ू पादुका ले करके 14 वर्ष तक, जब मही खनि कुछ साथरी समारी, 14 वर्ष जमीन खोद करके कुसा बिछा करके जमीन के अंदर जब रहे 14 वर्ष तक, तो जब भरत जी रहे तो यहीं पर एक सरोवर है। तो ऐसा प्रमाणिकता है, ऐसा मान्यता है कि वहाँ पर भरत जी स्नान करते थे। वो कुंड होने के कारण इसका नाम भरत कुंड पड़ गया। हम केवल इतना जानते कि मही खनि कुछ साथनी सवार, यहाँ पर कोई गुफा नहीं है। यहाँ पर भरत जी ने केवल गड्ढा खोद करके रहे, और इस भाव से रहे कि राम जी वन में गए हैं, वहाँ पर उनको कोई चारपाई, कोई तखत या कोई बेड तो मिलेगा नहीं रहने, वो भी जमीन में रहेंगे, और मैं उनका सेवक हूँ। तो सेवक को स्वामी के बराबर बैठने का या सोने का या लेटने का या उठने का कोई अधिकार नहीं है। जब भरत जी वन के लिए जाते हैं, जब भरत जी वन को जाते हैं राम जी को मनाने के लिए, तो रास्ते में ऐसा विचार करते हैं कि राम जी हमारे पैदल पांव से गए थे, पैदल गए थे, हमको तो सिर के बल जाना चाहिए। सिर बल जाओ उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। तो वो भूमि पर शयन करेंगे तो मैं उनका दास हूँ, मैं उनके बराबर शयन नहीं कर सकता। इसीलिए भरत जी ने यहाँ पर गड्ढा खोद करके हो रहे। यहाँ पे भरत कुंड का कुछ और इतिहास है जो कि हर साल या फिर अभी हो रहा हो? पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के पावन सानिध्य में
और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री मणि रामदास छवनी पीठाधीश जिस समय श्री राम जन्मभूमि अध्यक्ष हैं, सदगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में आज के 50 साल पहले एक यात्रा प्रारंभ हुई थी अयोध्या से, भरत यात्रा। तो वो आज भी चल रही है वही परंपरा। पूज्य बड़े महाराज पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में और हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान के पावन अध्यक्षता में चल रही है। आज भी यहाँ से चल करके चित्रकूट के लिए जाते हैं और वहाँ से भरत जी को उसी प्रारूप में राम जी को मनाने के लिए भरत जी यहाँ से जाते हैं और मना करके वहाँ से चढ़ पादुका ले करके आते हैं। जो हमने भी आपको पहले बताया कि जो प्राचीन तपस्थली है भरत जी की, वहीं पर चढ़ पादुका फिर आकर के प्रतिवर्ष वहीं पर आकर के स्थापित होती है। यहाँ से चित्रकूट तक भरत यात्रा, भरत अयोध्या से चित्रकूट तक जाती है। जिस तरह से भरत जी गए थे मनाने के लिए उसी प्रारूप में रुकते हुए उसी जगह रुकते हुए रात्रि निवास करते हुए वहाँ पर जाती है। तो काफी भीड़ होती होगी, काफी हाथी घोड़ा और तमाम चीजों से। अब तो हाथी घोड़ा नहीं जाती, अब तो हाथी घोड़ा वाले में सिस्टम सब बंद हो गया। बस जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं। पहले हमारे बड़े महाराज जी के सानिध्य में जाए तो सब लोग यहाँ से पैदल जाते थे चित्रकूट के लिए। 1 महीने का समय लगता था पैदल अयोध्या से जाकर के, अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक पैदल जाते थे सब लोग यात्रा करके। अब समय को देखते हुए, समय की अभावता को देखते हुए अब संसाधन बदलने दी गए, व्यवस्था बदल दी गई इसलिए, लेकिन परंपरा चल रही है, परंपरा नहीं टूटी है। हाँ, न टूटेगी। तो दोस्तों बहुत कुछ जानकारी है और मैं एक ही वीडियो में पूरी जानकारी आप लोग को दे नहीं पाऊंगा, तो क्रमशः मैं हर वीडियो में आपको जो है यहाँ प्रभु श्री राम जी से जुड़ा हुआ हर वो चीज़ की जानकारी लूँगा और आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा जो आप लोग देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं और रामायण में आप पढ़ते लिखते हैं। तो दोस्तों फिर से हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ अपडेट आएंगे और बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अयोध्या के बारे में मैं शायद पूरी जानकारी आप लोग को दिखाऊंगा, बताऊंगा और पूरी जानकारी लूँगा भी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।